कहते हैं मृत्यु अंत नहीं होती। यह तो केवल एक नए सफर की शुरुआत होती है। जब इंसान की अंतिम सांस थमती है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा वह तो कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा 13 दिनों तक चलती है और हर दिन उसका एक अलग अर्थ होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस 13 दिनों के बारे में। पहले दिन आत्मा अपने शरीर से निकलती है। क्षण भर में वह अपने ही शव को देखती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह वही है जिसने कभी सांस ली थी। वह अपने परिजनों को पुकारती है, पर कोई नहीं सुनता। वह देखती है कि उसके प्रियजन रो रहे हैं। कोई दीपक जला रहा है, कोई अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है, और तभी आत्मा को एहसास होता है अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं रही। दूसरे दिन आत्मा अपने घर लौटती है। वह कोनों में भटकती है, अपने कमरे, अपने कपड़ों, अपने पलंग को देखती है। वह अपनी माँ, पत्नी या बच्चों को रोते हुए देखती है। वह चाहती है कि बस एक बार छू ले, पर उसका अस्तित्व अब केवल ऊर्जा बन चुका है। कहते हैं इस दिन आत्मा को सबसे गहरा दुख होता है, क्योंकि वह प्रेम को देख सकती है पर महसूस नहीं कर सकती। तीसरे दिन से 7वें दिन तक आत्मा अपनी कर्म यात्रा पर निकलती है। वह उन सभी स्थानों पर जाती है जहाँ जहाँ उसने जीवन में कर्म किए थे। जहाँ उसने किसी को दुख दिया, वहाँ पीड़ा महसूस होती है। जहाँ किसी को प्रेम दिया, वहाँ शांति अनुभव करती है। हर कर्म का प्रतिबिंब आत्मा के सामने चलचित्र की तरह चलता है। यही वह समय है जब आत्मा अपने ही कर्मों से परिचित होती है। 8वें दिन आत्मा को यमदूतों का आभास होने लगता है। ये ऊर्जा रूप में उसके चारों ओर उपस्थित रहते हैं। वे आत्मा को भयभीत नहीं करते, बस उसे उसकी आगे की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आत्मा ने जीवन में सत्य, धर्म और करुणा का पालन किया हो तो उसे दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है, पर यदि उसने छल, हिंसा या लोभ किया हो तो यह यात्रा उसे भय के अंधकार में ले जाती है। 9वें और 10वें दिन आत्मा यमलोक के द्वार के समीप पहुंचती है। कहते हैं वहाँ एक दिव्य दर्पण होता है, कर्म दर्पण। इस दर्पण में आत्मा को अपना संपूर्ण जीवन एक क्षण में दिखाई देता है। हर विचार, हर कर्म, हर भावना। यही आत्मा समझती है कि उसने क्या पाया और क्या खोया। 11वें और 12वें दिन आत्मा पृथ्वी पर लौटती है, अपने परिवार द्वारा किए जा रहे श्राद्ध और दान कर्मों को देखने। जो भोजन, जल और तर्पण उसके नाम से किया जाता है, वह सब उसकी आत्मा को ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया है, मृत्यु के बाद किए गए कर्म आत्मा की अगली यात्रा को दिशा देते हैं। यदि घर में सदाचार, भक्ति और दान का वातावरण हो तो आत्मा सहज रूप से अपने लोक की ओर बढ़ती है। और आता है 13वां दिन, श्राद्ध, विसर्जन और आत्मा की मुक्ति का दिन। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को विश्राम मिलता है। वह निर्णय करती है क्या उसे पुनर्जन्म लेना है या अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या अन्य लोक में जाना है।
अगर उसने जीवन में भक्ति और सत्य के मार्ग को अपनाया हो तो उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, जहाँ वह अनंत शांति में विलीन हो जाती है। गरुड़ पुराण में एक गूढ़ वाक्य आता है, मृत्यु के बाद जो आत्मा को याद करता है वही अपने जीवन को समझता है। मृत्यु हमें भय दिखाने नहीं बल्कि जीवन का मूल्य समझाने आती है। हर दिन, हर श्वास, हर कर्म यही तय करता है कि आत्मा की अगली यात्रा कैसी होगी। इसीलिए जब किसी प्रिय का देहांत हो तो आंसू जरूर बहाए, पर साथ ही उसके लिए प्रार्थना भी करे, दीपक जलाए, दान करे और नाम स्मरण करे, क्योंकि यही कर्म आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है। 13 दिन जो दिखने में दुख के लगते हैं, वास्तव में वही आत्मा के नवजीवन की तैयारी होती है। मृत्यु अंत नहीं, यह एक दरवाजा है जहाँ से आत्मा अपने कर्मों की किताब लेकर नई यात्रा पर निकलती है, कभी मोक्ष की ओर, कभी पूर्ण जन्म की ओर, और शायद एक दिन फिर से इस धरती पर